Hello everyone and students, गुड मॉर्निंग। मैं पवन कुमार, आपका स्पोर्ट्स टीचर। आज हम बात करेंगे आपकी फिजिकल फिटनेस एंड डाइट प्लान के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के कारण आज हम सब घरों में कैद हो गए हैं, जिससे कि हमारे स्कूल भी बंद हैं और उसके कारण जो है हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी प्रभावित हुई है। लेकिन क्या है, हम बात करेंगे आज जितने भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो बड़े बच्चे हैं, कि हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। इसको अगर मैं ऐसे कहूँ कि 10 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों के लिए मैं आज आपके लिए आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में एंड डाइट प्लान एंड न्यूट्रिशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने आप को फिट रखें, डाइट में क्या खाएं, क्या न्यूट्रिशन लें। और आज इस महामारी के कारण हम जो इतना स्ट्रेस लेके बैठे हैं, इसको हम कैसे दूर करें और हम अपने आप को कैसे इस स्ट्रेस से बाहर निकाल के अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को भी बढ़ाएं और हम अपनी डाइट को प्रॉपर लेके हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है गुड नाइट स्लीप। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पॉइंट की। हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या डाइट लेते हैं, सबसे पहला नंबर आता है आपकी नींद का। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपके दिमाग में कोई चीज़ बार बार वही चीज़ घूम रही है जिससे कि आप मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति में आपकी नींद जो है वो प्रभावित होती है और नींद के प्रभावित होने से ही हमारा सारा खेल बिगड़ता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारी अच्छी नींद। देखिए, लॉकडाउन के कारण जो है आज हम घरों में कैद हैं, हमारी फिजिकली एक्टिविटी, हमारा जो रूटीन है वो सब गड़बड़ा गया है। हमारा सोने का टाइमिंग, उठने का टाइमिंग, दिन भर के कोई भी हमारा पढ़ने के जो घंटे हैं या हमारी फिजिकल एक्टिविटी का जो हम सुबह शाम जो हम करते थे, आजकल मोस्टली सबका जो है वो बिगड़ गया है। तो ऐसे में बच्चों हम ध्यान रखें कि हम जो है नींद जो है वो प्रॉपर लें। और नींद का प्रॉपर लेने का तरीका आपका ये है कि आप शाम को टाइम से सोएं और 8 से 10 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। इसका कारण ये है कि हम रात में मोबाइल का यूज़ ज़्यादा ना करें, क्योंकि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से हमारा माइंड जो है वो नींद में, हम प्रॉपर नींद में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारी आँखें जो है वो मोबाइल की स्क्रीन से थक जाती हैं और उससे हमें नींद जो है वो लेट आती है। और हम अगर कंटिन्यू इन चीज़ों को करते हैं तो हमारी हैबिट जो है वो ख़राब हो जाती है। हमारे सोने का टाइमिंग जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। कई बार हम 9 बजे, पहले हम 9 बजे सोते थे, अगर हम मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम फिर 10 बजे सोएंगे, 11 बजे सोएंगे, सुबह हमारा उठने का टाइमिंग जो है वो ख़राब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अब वैसे भी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा रात के टाइम गर्मी होती है, सुबह होते होते थोड़ा सा मौसम के अंदर थोड़ा ठंड हो जाती है, उस टाइम नींद हमें ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन आपको 5 बजे या 5:30 बजे, 6 बजे तक तो
6 बजे तो लास्ट है, आपको उठना ही उठना है, क्योंकि 6:30 बजे धूप निकल जाती है। ऐसे में अगर आप धूप निकलने के बाद अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर वो उतनी एनर्जी, उतनी पावर जो है वो नहीं होती है, जो कि अर्ली मॉर्निंग आपकी हवा भी फ्रेश होती है। और वैसे भी लॉकडाउन के कारण जो है पोल्यूशन काफ़ी हद से कम हुआ है। तो हम बात करें, सबसे पहले मैंने आपको नींद के बारे में बताया, अब हम बात करेंगे आपकी डाइट प्लान के बारे में। देखिए, हम घरों में कैद हैं, घर में अगर हम कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे माइंड के लिए ख़राब है, तो हमें उन हैबिट्स को छोड़ना होगा। उसमें क्या है कि आपका जैसे जंक फूड है और जो ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं उनसे हमें दूर रहना है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम जो है डाइट ऐसी लें जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा भार ना पड़े और हमारा खाना जो है वो जल्दी से जल्दी पचे और हमें शरीर में एनर्जी मिले। देखिए, हम जो भी खाते हैं, जंक फूड हैं या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हैं, इनमें क्या है कि ऑयल की मात्रा और शुगर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और ऑयल एंड शुगर जो है वो हमें एक बार तो एनर्जी देती है, लेकिन वो बाद में हमारे शरीर के अंदर वो चर्बी के रूप में जमा होती चली जाती है, जिससे कि हमारे शरीर का जो है वो लेवल जो है वो ख़राब हो जाता है। और उससे हम क्या है कि मोटापे के भी शिकार हो जाते हैं और हम काफ़ी सारी ऐसी बीमारियों को जन्म दे देते हैं जो कि अब हमें नहीं महसूस होती, वो हमें आगे चल के उससे हमें सामना करना पड़ता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि हम जिम में जाके पसीना बहाएं या स्टेडियम में जाके पसीना बहाएं, या जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए फिजिकल एक्टिविटी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने घर में भी एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, भले ही आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको अपने आप को फिट रखना है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपको फिट करना है। आपका अगर ओवरवेट है तो आपको उसको डाउन लेके आना है, क्योंकि हमारी हाइट के अनुसार हमारा बॉडी मेजरमेंट वो बिल्कुल फिक्स है। अगर हम ओवरवेट होंगे तो हमें उठने में, बैठने में, चलने में आगे हमारा जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि देखिए, ओवरवेट बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। कुछ बच्चे बचपन से ही मोटापे के शिकार होते हैं। माँ बाप जो है वो बच्चों को ये कि भाई ये भी खिला दें, वो भी खिला दें, लेकिन वो जो है, आप अगर कोई ऐसी चीज़ें घर में अगर बनती भी हैं तो आप कभी कभार खा सकते हैं, कभी कभार से उससे कोई परहेज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली अगर अपने दिनचर्या में अगर आप शामिल कर रहे हैं, आप रोज़ पराठे खा रहे हैं, आप रोज़ मीठा भर भर के खा रहे हैं, या आप रोज़ जंक फूड ले रहे हैं, या आप सॉफ्ट ड्रिंक रोज़ ले रहे हैं, तो वो मोस्टली आपके लिए नुकसानदायक है ही है। उस बात में कोई शक नहीं है कि ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि हम जिम में जाके पसीना बहाएं तभी हम स्पोर्ट्समैन बनेंगे, या हम स्टेडियम में जाके, या हमें लंबे चौड़े ट्रैक की ज़रूरत हो, या हमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हों कि भाई हम उनके बगैर हम स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोई भी एक कारपेट, चटाई, योगा मैट की सहायता से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। हम अपने घर में बैठ के सुबह छत पे, आंगन में, कहीं आपका कोई छोटा पार्क है, या गांव में के जो बच्चे हैं वो खेत में, कहीं भी हम अपने आप को 1 घंटा, 40 मिनट, 1.5 घंटा, जो भी जिससे जितना भी बनता है, आपको अपने लिए समय देना ही देना है। ये हमारा शरीर जो है वो ऐसा इंजन है, अगर आप इसकी टाइमली आप इसकी सर्विसिंग नहीं करेंगे, आप इसकी केयर नहीं करेंगे, तो ये आपको वैसा ही नतीजा देगा जैसा आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि दूसरा नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा। देखिए, दूसरे का शरीर कैसा है कैसा नहीं है, हमें उस चीज़ के पीछे नहीं जाना है। हमारा शरीर अच्छा है तो हमें काम आएगा। हमारा शरीर मजबूत है, हमारी मसल्स मजबूत है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, हमारा मेंटली मजबूत है, तो हम अपने आप को फिट रख सकते हैं।
देखिए अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी में हम क्या क्या कर सकते हैं। फिजिकली एक्टिविटी में सबसे पहले है, अगर आपको कहीं स्पेस मिलता है तो आप रनिंग कर सकते हैं। रनिंग एक ऐसा इवेंट है जो कि आपकी सारी एक्सरसाइज को कवर कर लेता है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपका जो है लगभग पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। इससे हमारा जो है हमारा अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग होता है, इससे हमारी पावर बढ़ती है। अगर आपके पास रनिंग के लिए स्पेस नहीं है, या जैसे जो हमारे बच्चे जो है ब्लाइंड बच्चे हैं, अगर उनको कोई दौड़ने के लिए अगर कोई हेल्प करने के लिए अगर नहीं मिलता है, तो हम अपने पेरेंट्स की मदद से कहीं भी आंगन में हम 15 मिनट जॉगिंग करें। जॉगिंग भी वही रनिंग का काम करेगी। जॉगिंग करें, उसके बाद जंपिंग करें। अगर आपके पास स्कीपिंग रोप है, आप रस्सी कूद सकते हैं, या आप स्ट्रेस कर सकते हैं। आप आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ सकते हैं। उससे भी हमारी मसल्स जो है वो मजबूत होती है। मेन चीज़ क्या है कि हमें अपने शरीर से जो विकार जो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, एक तरीके से अगर मान लो हमारा पसीना निकलता ही नहीं है, तो हमारी स्किन भी एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन के स्किन से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर से, बॉडी के अंदर से पसीना निकलना ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को लेंगे, अगर आपका रोज़ पसीना निकलेगा तो आपके पसीने से कभी स्मेल नहीं आएगी, आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल तरोताज़ा रहेगी, आपको सारा दिन अच्छा महसूस होगा। और इसमें भले ही चाहे छोटा बच्चा है, चाहे वो 5वीं का है, चाहे 8वीं का है, चाहे 10वीं का है, चाहे 12वीं का है, हम अपने अंदर गुड हैबिट्स को लेके जब स्टार्टिंग से चलते हैं, तो हमें वो गुड हैबिट्स आगे चल के हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। हम ऐसा नहीं है कि भाई मैं 10th करने के बाद स्पोर्ट्स करूँगा, या 12th करने के बाद स्पोर्ट्स करूँगा, या मैं सर्दियों में स्पोर्ट्स स्टार्ट करूँगा, या उस महीने से स्टार्ट करूँगा, या उस डेट से स्टार्ट करूँगा। आप जिस दिन से भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, समझ लीजिए आपके शरीर का जो इंजन है वो उसी दिन से अच्छा और भरपूर आपका साथ देना और काम करना शुरू कर देता है। अब देखिए क्या है, मान लो ये तो इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी। हम घर में जो है, अगर हमें कहीं स्पेस मिलता है, गांव के बच्चे हैं, वो बहुत सारे आपके यार दोस्त भी होंगे, उनके साथ हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। भाई जैसे इकट्ठे हो गए हम कबड्डी खेल सकते हैं। दूसरे अगर इंडोर में है तो घर पे बैठ के हम कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इंडोर और आउटडोर गेम, आप गेम खेलने से आपकी जो दिमाग का जो स्ट्रेस है वो तो दूर होता ही होता है, आपका शरीर जो है वो फिट रहता है। आपकी चलने की, आपकी दौड़ने की, आपकी बैठने की मुद्रा में सुधार आता है। देखिए मैंने कई बार देखा है, जो बच्चे किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनके वो समय से पहले ही अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगने लग जाते हैं। उनके कंधे जो हैं वो झुके हुए होते हैं। जबकि क्या है कि आप ऐसी एज ग्रुप से आप स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि उसी एज ग्रुप में हमारे शरीर का जो है वो सबसे ज़्यादा विकास होता है। 10 साल के बाद या 8 साल 10 साल के बाद आप 20 साल तक आपके शरीर का जो विकास होता है वो बाकी उम्र में वो विकास नहीं होता है, और हम उसी समय को गवा देते हैं। और हम उसी समय के बाद अगर हम किसी चीज़ को अगर हम करने के लिए करते हैं, तो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स जो हैं उनका करीब करीब विकास हो चुका होता है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से, अगर हम शुरुआत से अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें वो आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अब देखिए क्या है कि हम सोचते हैं कि भाई हम घर में खाली बैठे हैं, हमने सुबह एक्सरसाइज कर ली थी, या हम सारा दिन लेटे रहते हैं। हम क्या है कि अपने शरीर को कंटिन्यू, हम खाना भी तो दिन में तीन तीन टाइम खाते हैं।
हमारे सामने कभी भी कोई भी चीज़ ला के रख दो, हम तुरंत खा लेते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि हमने सुबह खाया था या दोपहर को खाया था या हम अब नहीं खाएंगे। आप 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हो, लेकिन डाइट को अपने खाने को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप फिजिकली एक्टिविटी को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए।